वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ 2020 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैथ्स के आपके आए थे। ठीक है, तो ये आपको मॉक टेस्ट के रूप में आपको काम आएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्ज़ाम अब आपका देखो नज़दीक है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो आप क्या काम करेंगे इसमें, जो अभी आप करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में कोशिश करो जो टाइम है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करो। ठीक है, एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके लिए बेहतर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसी जज्बे के साथ। ठीक है, और जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी जज्बे के साथ। सीपीओ का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ज़रा देखिएगा। कहता है दो संख्याएं हैं 1:2 में, दो संख्याएं हैं 1:2 में। जब प्रत्येक संख्या में 4 को जोड़ा जाता है एड बोथ नंबर, तो रेशो 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होनी चाहिए? देखो दोस्तों, पहले रेशो था 1:2, बाद में 4 जोड़ने के बाद हो गया 2:3। आपने इसमें कितना जोड़ा दोस्तों? 4। दोनों में 4 जोड़ा है, इसमें 4 जोड़ा है। मैं यहाँ देखता हूँ कि देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक करो कि डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है 1 का, यहाँ भी 1 का, तो दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल है। 1 से काटोगे तो कोई लाभ नहीं है, काटने के बाद 4 आएगा। 4 गुणा 1 मतलब 4, 4 गुणा 2 मतलब 8। संख्याएं आपके पास निकल के आ गई मेरे दोस्तों 4 और 8। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। पहली 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो 10 है, अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का एवरेज चाहिए। देखिए पहली 25 है, दूसरी भी 25 है, तो 25 और 25 का अगर मैं रेशो बनाता हूँ तो रेशो बनेगा 1:1। ठीक है, संख्याओं का रेशो बन गया। कहता है पहली जो है संख्या 25 उनका 10 एवरेज है, अगली जो है उनका 12 एवरेज है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, क्योंकि 12 एकम 12 और 10 एकम 10। सिंपली आप यही दोनों को जोड़ लो 22 और डिवाइड कर दो 1 और 1 2 से, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। जो एवरेज आएगा सभी नंबर्स का वो एवरेज निकल के आएगा 11। ठीक है, और 11 ही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, इतना बड़ा नंबर सवाल को नहीं बनाना है कि 25 गुणा 10 कर रहे हैं, 25 गुणा 12 कर रहे हैं, फिर उसको 50 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। इसी तरीके से आपने सवाल को एग्ज़ाम में भी निपटाना है, बहुत आसान तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। यदि यह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो ये 15 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, आप इसमें आपके पास इसमें 2 स्पीड हैं, दोनों स्पीड उठाओ, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो। एक स्पीड 40 है, एक 35 है। एक स्पीड 40 है, एक स्पीड 35 है, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो और इनटू में लगा लो 15 मिनट समय, 15 मिनट। लेकिन ध्यान रखना मिनट को घंटे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी, तो तीनों यूनिट बड़ी हैं, तो ये छोटी यूनिट का काम थोड़ी ना चलेगा भाई। हाँ भाई, आप बताओ चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। कैलकुलेट कर लो इसको। वैसे भी 35 आ रहा है, तो 35 कटना तो किसी से है नहीं,
कटेगा भी तो 7 आएगा। 7 का मल्टीपल देख लो, ऑप्शन में कोई है? एक ही ऑप्शन है 70। आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर बिना काटे। ठीक है, तो ऐसा जो दिमाग है ना, थोड़ा खुरापात जो दिमाग होता है ना, वो भी बच्चों कभी कभी लगा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अगर मैं काटता हूँ तो क्या आएगा? 15 चौके 60, 4 से 4 ख़त्म, 5 से 2 ख़त्म, या 5 35 दूनी 70 किलोमीटर काटने के बाद भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा जो आपने सोचा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि बिक्री कीमत उसकी लागत मूल्य के बराबर है। मतलब जितने का मैं सामान लेके आ रहा हूं दोस्तों, उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है, कोई हेरा फेरी नहीं है, बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं, मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, बस इतनी उसकी इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु गड़बड़ क्या करी? 1 किलो देने की बजाय 900 ग्राम दे रहा है ना, मतलब बेईमानी तो हो गई। तो प्रॉफिट कितना लेना चाह रहा है आपसे? वो 100 ग्राम की उम्मीद करता है कि यार कम से कम 100 ग्राम तो मेरे लिए छोड़ के ही जाओ। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है 900 ग्राम तोलने के बाद। दोनों जीरो से निपटा देते हैं, दोनों जीरो। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, 11 सही 1/9%। जो नहीं जानता है वो सिर्फ अपने आप में धोखा कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो चीटिंग तो वैसे ही हो रही है, कम से कम यार तुम तो मत करो अपने आप में। है भाई, अपने आप को तो स्वच्छ रखो कि भी चलो इस बार हम चीज़ों को याद करके आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मिस्टर राज, ठीक है, मिस्टर राज की बात कर रहे हैं, अपनी इनकम का 20% मकान का खर्चा है, मकान का किराया देता है। ठीक है भाई, से 70% घरेलू चीज़ों पे खर्चा कर देता है। 3600 रुपये अगले की बचत है, इनकम बतानी है। यार एक बात मुझे बताओ, जो मिस्टर राज हैं वो 100 रुपये में से 20% तो दे देते हैं मकान का किराया, है भाई। अभी बचा 80%। कितना बचा? 80% बचा। 80 का क्या करता है? 70% दे देता है घरेलू चीज़ों पर, डोमेस्टिक चीज़ों पे। तो बचा कितना? 30%। तो 30% मतलब इसका कितना? 30% आएगा इसका बच्चों 24, यानी 24% उसकी नेट सेविंग है। बस तो 24% की वैल्यू ही आपको 3600 दे रहा है। इक्वल कर दो, काम खत्म है भाई। एक यूनिट ये आपको काट लो 12 से, है ना। 12 दूनी 12 तिया 36, 3 से काटोगे 150, 150 इंटू 100, 15,000 उसकी नेट इनकम आ गई। टोटल उस बंदे की जो इनकम है वो 15,000 रुपये है। ठीक है भाई, बहुत आसान बातें हैं समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 8% ब्याज की दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष में 1 वर्ष की समाप्ति पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 6760 रुपये हो जाती है, 6760 रुपये हो जाती है। राशि बतानी है, पैसा कितना है। देखो मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हाफ ईयर, मतलब कि हाफ ईयर मतलब समझते हो, एक तो होता है ईयरली पे होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो ये हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं।
हाफ ईयरली में क्या होता है आप जानते होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो हो जाता है हाफ और टाइम का हो जाता है डबल, टाइम का हो जाता है डबल। ठीक है, सभी जानते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो 8% है, तो 8 का आधा 4% रहा। देखिए लास्ट में जो पैसा हो जाता है ना अमाउंट के रूप में 6,760 रुपये होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 दी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगी 4%। 4% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, है भाई, 1/25 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। प्रॉफिट लेंगे तो ये हो जाएगा 26/25। 1 साल की बात है, समय डबल हो जाता, मतलब 2 साल। 2 बार रख दो उठा के उल्टा करके, तो ये हो जाएगा 25/26, ये हो जाएगा 25/26। 2 साल, क्योंकि 2 बार है ना हाफ ईयर में, टाइम जो होता है दोस्तों डबल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो 26 को तो आप जानते हो 676 होता है, जो नहीं जानता है वो जानो। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए नंबर जब आपके सामने आता है ना, जो बच्चा सही मायने में तैयारी करने वाला है ना मेरे भाई, तो वो क्या है, उसके दिमाग में जैसे एग्ज़ाम में नंबर आता है ना, तो उस नंबर की सारी हिस्ट्री उसके सामने खुल जानी चाहिए। ठीक है, सही मायने में तैयारी इसको कहते हैं। ठीक है, 25 × 25 625 गुणा में 0, 625 0 आंसर। ठीक है, 6250 रुपये उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल रहा था, जिसको आप राशि का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को थोड़ा थोड़ा सा याद रख के चलें तो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग और मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये दोस्तों DI पे आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा सारा डाटा आपको गिवन है, ABCDE कॉलेज है, इसमें सब्जेक्ट है साइंस, इकोनॉमिक्स और गणित के आपको नंबर मिले हुए हैं, कितना कितना % है, नीचे टोटल नंबर भी मिले हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉलेज बी में इकोनॉमिक्स विषय में यानी अर्थशास्त्र विषय में विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी में विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे ये बताइए, जो बी सेक्शन है बी, उस बी सेक्शन में टोटल बालकों की संख्या 10,000 है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। जो सेक्शन सी है उसमें टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 15,000 है। ठीक है, मुझे बी और सी से ही मतलब है। अब आगे चलते हैं, मुझे % चाहिए बी में अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का अगर देखते हो तो कितना आएगा बी में, आप देखो 40%। तो 10,000 का अगर 40% निकालने बैठोगे तो 4,000 आएगा। ठीक है दोस्तों, सी सेक्शन में साइंस वाला अगर देखते हो तो 45% बैठता है। तो 45% अगर इसका निकालने बैठोगे तो 15 चौके 60 है भाई, 15 चौके 60 ये हो गया, 15 पंजे 75 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 75 और 60 675 675 0 6750। आप कहोगे बिल्कुल सर एकदम फर्स्ट क्लास। अब ये देखना है ये इसका कितना % है, कम ज़्यादा नहीं पूछा है, सीधा पूछा कितना प्रतिशत है। तो निकाल लो, 4,000 ऊपर 6750 नीचे, प्रतिशत का 100 लगा लो। अभी कम ज़्यादा तो देखना ही नहीं है। इसको काट लो 0 से 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175। कोई दिक्कत परेशानी लगभग में आएगा है ना। तो लगभग में अगर आएगा तो एक काम कर लो, इसको 27 की जगह 28 मान लो, लगभग में 28 मान लो, इससे आपका एक काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, ये आ जाएगा। 7 से इसको काट के आंसर ला देंगे, है ना भाई। लगभग 7 पंजे 35 और 5 बचेगा, है भाई 7
5 7 7 49, लगभग 57 58 के आसपास का आंसर जाएगा। 59 ही आ जाएगा तो ठीक है, और क्या है। ठीक है, 59% आपका लगभग में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए 59% आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पर है, देखिएगा सवाल आपके सामने है। सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करोगे, आप बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड को सॉल्व कर लो। 21.6 को 3.6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6। या चलिए मैं सवाल एक बार लिख ही देता हूँ, वरना फिर आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया। ये सवाल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए 36 छिक्के 216, 6 दूनी हो गया 12। यहाँ तक का मामला सिमट गया है भाई। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये देगा 4, और ये हो जाएगा 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 1, माइनस में ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये 25 चौका जब 100 होगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सोचते हैं कि यहाँ 0, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो 12 माइनस 6 आंसर दे देते हैं, और ऑप्शन में 6 होता है। ठीक है, तो 12 और 1 13 माइनस 6 आंसर आएगा 7 इसका आंसर आएगा। 6 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे जल्दी में होते हैं, जल्दी में ही खेल खराब होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। a बराबर √2 प्लस में 1 है, b बराबर √2 माइनस 1 है। तो आपको चाहिए 1/a प्लस 1। देखिए अगर मैं इसमें वैल्यू लगाता हूँ 1/a प्लस 1, तो a प्लस 1 बनेगा, तो 2 रूट प्लस ये हो जाएगा √2 प्लस में 2 माइनस। उधर देखेंगे अगर b प्लस 1 लगाएंगे, माइनस से माइनस 1 कट जाएगा, ये b बचेगा, b आपका आएगा √2। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। एलसीएम अगर आप यहाँ लोगे तो ये आएगा √2 ब्रैकेट √2 प्लस में 2, ये एलसीएम हो गया। ऊपर आएगा √2 माइनस, ये आएगा √2, ये आएगा माइनस का 2। ठीक है भाई, ये कट जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 2, नीचे आएगा 2√2 और प्लस में 2, प्लस में सॉरी ये आएगा 2, ये आएगा 2√2। ठीक है दोस्तों, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, इधर रह जाएगा केवल और केवल क्या, -1 में 1 प्लस में √2। ठीक है, इसका अगर परमेकरण करोगे तो परमेकरण होगा 1 माइनस √2, 1 माइनस √2। तो ये हो जाएगा ऊपर क्या, ब्रैकेट 1 माइनस √2 अपॉन में -1, 1 से ये माइनस कट जाएगा, आंसर बचेगा 1 माइनस √2। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका, 1 माइनस √2 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। कहता है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है 1/2। तो आप मुझे बताएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर खोलता हूँ तो आप कहोगे ये खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये कटेगा, प्लस माइनस 1 भी कटेगा,
आंसर देगा केवल और केवल 0। 0 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत साधारण सा सवाल है, ट्रिगो का, आसानी से किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 60 रुपये, 60.5। ठीक है, तो x का मान क्या होना चाहिए? देखिए डिफरेंस पे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सीपीओ छोड़ो, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ट्रिक एकदम धांसू है। सबसे पहले डिफरेंस लिखो, 60.50 लिख लो या केवल 5 लिख लो इनटू में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, 11% मतलब होता है 11/100। ठीक है, बस आपने इसको पलट के लिखना है 2 बार, 100/11 इंटू 100/11। इसको कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट आपको P निकल के आएगा। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा निकल के डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटाओ, आराम से 0 लगा लो, एक तो कैंसिल आउट कर लो, 11 गुणा 11 हो गया 121 दोस्तों, 121 पंजे होते हैं 605। आंसर आ गया 5000, 5000 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है आपके लिए, डिफरेंस वाला। इसे कभी भी भूलने की कोशिश कोई भी बच्चा ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ABC, यदि ट्रायंगल ABC में ABC का केंद्र है G, ये आपका G पॉइंट है। ठीक है, कहता है AD माध्यम है, मतलब मीडियन है ये AD। कह रहा है AG इसमें 4 है, 4 सेंटीमीटर, DG क्या होगा? AG इसमें 4 है, ये जो AG है दोस्तों ये 4 सेंटीमीटर है। आपको GD की लंबाई पूछिए, DG या GD एक ही बात है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हाइट बनती है इसकी। ठीक है, अगर ये इसकी हाइट होती है तो हाइट में 3 आर छुपी होती है, 3 आर। ठीक है, एक आर ये होती है, एक आर ये होती है और तीसरी आर होती है ये, मतलब इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली आर कितनी है, मान लो ये आपको A और G आपको 4 सेंटीमीटर दी है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसमें 2 हिस्से दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तभी तो A और G दोस्तों 2 और 2 4 सेंटीमीटर हुआ है ये। तो ये सिर्फ टेक्निकल सवाल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको D और G के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों, 2 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, अल्टीमेट तरीका है, दिक्कत कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो संख्या 11,1190 को 9 से डिवाइड पूरी तरह कर दे तो इस स्टार की जगह क्या होना चाहिए? स्टार की जगह आपको क्या लगाना चाहिए मेरे भाई? एक चीज़ बताइएगा, 9 से 9 डिजिटल सम 9 होना चाहिए, है ना। 6 और 2 8, 8 ये हो गया है। अब 8 में मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या अगर आप लगाओगे तो केवल 1 लगा सकते हो, क्योंकि 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा? केवल 1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज का परिकेंद्र ऐसी भुजा पर पड़ता है जिसके कोण प्रति 45 डिग्री है, यदि परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरी दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों ही भुजा बतानी है। देखिए मेरी बात सुनो, ये आपका एक परिकेंद्र है, ये इसका परिवृत्त है और ये इसकी परित्रिज्या जो बताई है उसने बताई है 15। अगर 15 बताई है परित्रिज्या, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये आप इसको मान लो A दोस्तों, इसको B, इसको C। ये आपको सर्कम रेडियस बताई है 15, तो पूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है और जो कह रहा है जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों वो 45 डिग्री बन रहा है, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे दोनों 45 बनेंगे। अगर ये 45 बनेंगे तो ये बनना चाहिए 90 डिग्री। तो आप सब जानते हैं कि 45 और 90 के एंगल्स का रेशो होता है 1:1/√2। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। जो नहीं जानता है वो पुरानी वीडियो एक बार देखे तो उसमें भी आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो साइड मिली है वो 90 के सामने वाली मिली है, तो वो क्या मिली है 30 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 30 है। अगर √2 की वैल्यू 30 है तो दोनों बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 30/√2 है भाई, 30/√2। अगर इसको √2 से गुणा इधर भी कर दें तो 2 से ये कट जाएगा। देखिएगा √2 × √2, तो ये हो जाएगा 30√2/2। 2 से कटेगा 30 15 बार, तो ये भुजा निकल के आ जाएगी आपके पास 15√2। यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसमें दोनों 1:1 का रेशियो है ना भाई, दोनों ही 1:1 है, दोनों में से कोई सी भी पूछ ले, दोनों ही 15√2 मेरा आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो आसान बहुत है, लेकिन आसान तभी है जब आपको चीज़ों की नॉलेज है, नहीं तो ये बहुत दिक्कतों में सवाल होगा ही होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा एक साथ बजेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि वो घंटियां जो हैं हर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10, 12 इकट्ठी एक साथ कितनी देर बाद बजती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम आप लोग जानते हैं, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 12 के टेबल में 0 आती है 60 पर। अगर इसका एलसीएम 60 होता तो 60 12 से चला जाएगा, 60 10 से चला जाएगा, 60 6 से भी, 4 से भी, 2 से भी चला जाएगा। लेकिन 60 जो है 8 से कभी भी जीवन में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका एलसीएम 60 नहीं आ सकता। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 का डबल कर लो 120 सेकंड बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजना शुरू करेंगी। अच्छा, 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, क्या 2 मिनट मान सकते हो आप या नहीं? इससे मुझे पता लग गया वो घंटियां हर 2 मिनट में इकट्ठा एक साथ बजेंगी। आपसे क्वेश्चन किया है कि 30 मिनट में कितनी बार। अगर 2 मिनट में एक बार तो 30 मिनट में 15 बार। ठीक है, लेकिन इसमें +1 करना मत भूल जाना, एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। क्योंकि जब घंटी पहली बार बजी होगी तो वो काउंटिंग में आ नहीं पाती। ठीक है, तो काउंटिंग में नहीं आ पाती है तो फिर क्या करेंगे, बाद में उसमें हमें एक ऐड करना पड़ता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे मान लो ये उंगली है, ये मेरी उंगली 4 है। ठीक है, अगर उंगली 4 है तो गैप कितने हैं, 1 2 3।
जो गैप होता है वो 2 का 1 गिना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो गैप कितने हैं, 1 2 3, लेकिन उंगली कितनी है, 1 2 3 4। सेम कहानी खम्बों वाला होता है एक सवाल, वो भी सेम टू सेम चलता है। तो जब पहली बार का गैप लिया होगा तो वो जो घंटी बजी होगी वो काउंटिंग में आ नहीं पाती, तो बाद में उसको आपने ऐड करना पड़ेगा। बस जल्दबाजी में इसी को मत भूल जाना, ठीक है। यही पॉइंट थोड़ा सा इसमें लूज रह जाता है, जिसको आपने कस के पकड़ के रखना है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक घोड़ा घास के 30 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब 30 बाय 30 का कोई और वर्गाकार, यार वर्गाकार ही होगा ना जब 30 बाय 30 का है, तो क्षेत्र के एक कोने पे लगा एक खंभा 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ठीक है। क्षेत्र के उस भाग का क्षेत्रफल चाहिए जिसमें घोड़ा घास को चर नहीं पाएगा। देखिए एक कोई आपका ऐसे समझो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, 30 बाय 30 का, 30 बाय 30 का। इसके एक कोने पर एक खंबा लगा है, ये सपोज करो ये, और इस खंबे पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। अब वो घोड़ा क्या है, घास खाने की कोशिश करता है। सपोज करो उस बेचारे की रस्सी जो है ये है यहाँ तक, तो इसको जब खाने की बात आएगी तो वो इस तरीके से खाएगा, मतलब राउंड तो चारों तरफ कर लेगा, बट जो घास है वो सिर्फ इस एरिया में है। तो ये वाला एरिया आपने निकालना है केवल और केवल। अगर मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताऊं तो एक ये सर्कल है, ये आपको सिर्फ इसलिए बनाया है मैंने पूरा, ताकि आपको जो बातें हैं मेरी थोड़ी सी समझ में आ जाए। अगर मैं इसको वैसे लेके चलता ना अलग से तो आपको समझ नहीं आएगा। ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एरिया अगर मैं निकालने बैठूं तो आप कहोगे आप लगा लो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या मुझे पूरे सर्कल का चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इसका चौथा हिस्सा चाहिए। देखो ये हो गया इसका आधा, ये हो गया पूरा, तो मुझे इसका चौथा हिस्सा चाहिए। तो बाद में क्या करेंगे हम, इसका 1/4 भी करेंगे तो मुझे ये आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम आपको समझाना है, इस चीज़ को हटा दो, बाकी मामला एकदम फिट है, ठीक है। तो इसे ज़रा कैलकुलेट करो, पाई की वैल्यू वो बता रहा 3.14 लेनी है तो ले लो। इनटू में आर है 10, रेडियस जो है ये वाली यहाँ से यहाँ तक 10 है। अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका मामला हो जाएगा ख़त्म डेसिमल से, इंटू 1/4। तो इसका केवल चौथा हिस्सा ही तो आंसर आएगा, इसका चौथा हिस्सा कर लो। चौथा हिस्सा करोगे तो 7 चौक 4 सत्ते 28 है भाई, 4 सत्ते 28, 3 बचा, लगभग 34 कुछ समथिंग आ रहा है। तो 34 कुछ समथिंग में ऑप्शन देख लो, सॉरी 4 निम 36, 4 निम 36, 79 कुछ समथिंग आएगा, 79.5 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। 4 से 7 पर और 3 बचा ना यहाँ पे, तो 4 अट्ठे 32, ये 4 पंजे 20, 78.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। डायरेक्ट ही कट के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सरल सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है और बाकी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्राकार पृष्ठ क्षेत्रफल 226 रुपये 0.08 है सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का बेस का रेडियस चाहिए। देखिए आपको अगर सरकम वो दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA दे रखा, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA मेरे हिसाब से होता है कितना, पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है आपको 226.08। इसको कैलकुलेट कर लो
पाई की वैल्यू वो 3.14 ही लगा लीजिएगा। आर आपको फाइंड करनी है, एल उसने 12 गिवन की हुई है, 226.08। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट करेंगे तो एक काम कर लो, डेसिमल से तो पहले डेसिमल हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद किससे काटोगे इसको? कुछ है काटने के लायक? बोलो। चार से काटते हैं, 4 3 12, या 12 से काट लो डायरेक्ट। 12 एकम 12 है भाई, यहाँ बचा 10, 12 अट्ठे 96, यहाँ बचा 10, 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48, ये आ गया 1884। 12 से काटने पर 314 छिक्के होते हैं, 1884। तो आर की वैल्यू तुम्हें आ गई 6 सेंटीमीटर। आर जो तुम्हें मिल गया वो 6 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से कट गया। 12 से एक बार कटा और फिर 314 से निपटा दिया सारा मामला, आंसर आ गया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दुकानदार 200 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज पर 2 क्रमागत बट्टे लेने के बाद 10% 15% के लेने के बाद उसे खरीदता है। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूँ उसने खरीदा कितने का। बाद में 7 रुपये खर्चा करके उसे 208 का बेच दिया, बाद में प्रॉफिट चाहिए। देखिए 200 रुपये MRP है, पहला डिस्काउंट है 10% यानी 90% पे चीज़ मिली होगी, और दूसरा डिस्काउंट है 15% यानी कि ये, तो 90% मतलब 9/10 होता है। ठीक है, ये होता है 17/20। 200 से 200 निपट गया, 17 निम्मा हो गया 153। उसको मैंने 153 रुपये में खरीदा था, 7 रुपये उसमें खर्चा कर दिया, यानी मुझे टोटल कॉस्टिंग पड़ी 160 की। 208 में मैंने उसको सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ज़रा देखो, 48 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 160 की चीज़ पर प्रतिशत का 100 लगाना चाहो लगा लो, वरना ये यहाँ से पता भी चल रहा है। 16 × 48, आंसर विल बी 30%। 30% उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। इफ़ेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। 15% और 10% की इफ़ेक्टिव निकाल के भी सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 10 मिस्त्री पानी की 28 टंकियों 16 दिनों में बना सकते हैं। तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 12 मिस्त्री पानी की 36 टोटियों को, जो टंकियां हैं, उनको कितने दिन में बनाएंगे? देखो, आदमी है यहाँ पे 10, घंटे हैं यहाँ पे 7। ठीक है, घंटे हैं 7, वर्क है यहाँ पे 28 और डे है यहाँ पे 16। आगे कहता है 6 घंटे 12 मिस्त्री 36 टंकियों को कितने दिन में बनाएंगे? आप सभी जानते हैं ये तीर सीधा होता है, ये भी तीर सीधा होता है, ये उल्टा होता है, ये तीर सीधा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा में 7 गुणा में 36 ऊपर जाके पलट जाएगा, इंटू में 16 अपॉन में 12 गुणा में ये वाला 6 इंटू में 28 और इंटू में x, तो ख़त्म ही हो गया। सॉल्व कर लो इसको। सबसे पहले 7 चौक 28 को निपटाते, 4 चौक 16 निपटा देते हैं। ठीक है, 12 छिंग हो गया 72 और 36 दूनी 72 और 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 दिन आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों,
कोई दिक्कत किसी बच्चे को सेशन में अगर मज़ा आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो आप मुझे बताइए 1/x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर माइनस में है। सारा स्टेटमेंट आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। क्या आपको ये 0 है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर ऐसे रख लो कि तीनों का जोड़ 0 हो जाए। तो इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको -3 रख लो z की जगह, क्योंकि 1 और 2 3, 3 - 3 हो जाएगा 0। आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। वैल्यू लगाना शुरू करो। जो पहले लगाओगे 1 में एक्स स्क्वायर लगाओगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ठीक है दोस्तों। वाई स्क्वायर मतलब 4 हो गया, माइनस वाई जेड स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होता है। ठीक है भाई। बीच में क्या साइन दे रहा है? प्लस का साइन। अगला क्या है? अगली चीज़ पढ़ो। अगला है एक्स स्क्वायर मतलब कि 1, जेड का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर 9, माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है। तीसरी बात देखेंगे इसमें क्या लिखी है। तीसरी लिखी है y और z का स्क्वायर प्लस करना है। y मतलब 2 का स्क्वायर, z का मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस करना है x का स्क्वायर। ये आपका डाटा हो गया सेट। इसे सॉल्व कर लो। ये आएगा 1/5 - 9 यानी कि 5 - 9 - 5 यानी 4। ये आएगा माइनस, प्लस ये आएगा 9 और 1 10, 1/6, प्लस ये आएगा 1/12। एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिया 12 माइनस का 3, 6 दूनी 12, प्लस में 12 एकम 12, 2 और 1 3 में से 3 गया 0, 0/12 और 0 सन्नाटा यानी कि कुछ नहीं है। आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। तो इस तरीके से नंबर को रख करके आप सवाल को ख़त्म कर सकते हो। इस टाइप का पूरा एलसीएम वगैरह लेने में तो हालत बहुत अच्छे से इसमें ख़राब आपकी हो जाएगी। बिल्कुल भी कोशिश ना करें दोस्तों। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है ना तो ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन है। बताइए क्या इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? आप हिम्मत भी नहीं कर जुटा पाएंगे कि इस तरीके से कर पाएँ। रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट तरीका है, बेस्ट, एकदम जन्नाटेदार है। आराम से वैल्यू लगा के सेटिस्फाई करा लो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक समकोणीय ट्रायंगल है ABC जिसमें साइन A + B 1 है, कॉस A बराबर 1/2 है, तो कॉस C - B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ट्रायंगल ABC में साइन A + B आपको दिया है 1। ठीक है। कॉस A आपको दिया है 1/2। तो आप मुझे बताइए साइन की वैल्यू में 1 जो होता है वो 90 पे होता है। ठीक है। तो साइन यानी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कट गया, A + B बचा 90 डिग्री। कॉस में 1/2 कहाँ होता है? आप कहोगे 1/2 होता है 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कटेगा, A बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर A + B 90 है और A उसमें 60 है तो आप कहोगे B आ जाएगा इसमें 30 डिग्री। अगर B 30 आ जाएगा तो C आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कॉस C - B की वैल्यू। कॉस C मतलब 90, B मतलब 30, तो 90 - 30 यानी कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कॉस 60 की वैल्यू। और कॉस 60 क्या होता है दोस्तों? 1/2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई।
बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो समबाहुभुजों के भुजाओं में जो रेशो है वो 5:4 है। उनके कोणों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, जब हम भुजाओं की संख्याओं की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा एक जुगाड़ होता है 2n 90/n, इस तरीके से एक जुगाड़ फिट होता है। मतलब n जो नंबर होते हैं उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको जो रेशो दिया है वो क्या दिया है दोस्तों? 5:4। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8 हो जाएगा। दोनों में कितना डिग्री का अंतर है? 6 डिग्री का। मेरे हिसाब से कितना डिग्री का अंतर आएगा यहाँ पे देखोगे तो 2 डिग्री का। 2 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3। तो 3 पंजे 15, एक भुजा 15 हो जाएगी और 3 चौक 12, एक भुजा हो जाएगी 12। तो आंसर आ जाएगा 15 और 12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a + b = 90 डिग्री है दोस्तों। और कहता है 2 sin² a + sin² b अपॉन में cos² a + b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, a + b मतलब 90 है, तो cosec 90 होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये तो सिंपली आ गया 1 नीचे। तो नीचे का तो मैटर ही ख़त्म हो गया, ये 1 आ गया। sin² a, इसको मैं लिख सकता हूँ sin² 90 - b। तो 90 - b हो जाएगा cos। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखो sin² 90 - b, तो ये हो जाएगा cos a। तो sin² a cos² a हो जाएगा 1। sin² θ + cos² θ हो जाएगा 1 और 2 × 1 हो जाएगा 2 और 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये DI का क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक उपस्कार जो है उपहार के उत्पादन में पिछले वर्ष में वृद्धि इस वर्ष 2005 और 2004 से कितना गुना है? देखिए 2005 की अगर मैं बात करता हूँ, 2005 में, तो 2005 में है 18,900, पिछले साल में था 13,600। तो 18,900 और 13,600 में कितने की बढ़त आ गई? चेक करो ज़रा, 5300 रुपये की। अगर 2004 की मैं बात करता हूँ, 2004 की, तो 2004 में है 13,600, इससे पिछले साल में था 12,050। तो कितने का अंतर है यहाँ पे देखो, 0, 5, 1550 का। तो 1550 का ये कितना % होना चाहिए? ये सॉरी कितना गुना होना चाहिए? तो 0 से 0 काट लेते हैं, है भाई, 5 से काट लेते हैं 31, 5 से काट लेते हैं 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 × 3 106, है ना भाई। ये लगभग अगर देखा जाए तो 31 × 93, 3 पॉइंट समथिंग तो जाएगा ही जाएगा। और 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना भाई। 106 को डिवाइड करोगे 31 से, 31 तिया हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 3, ये 1 पॉइंट लगा के 0, तो 31 चौके 124, लगभग 3.4 गुना ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो DI का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लैंग्वेज को पढ़ो, उसी से आपका उद्धार है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, ये भी आपका ग्राफ पर क्वेश्चन है। कह रहा है हिस्टोग्राम 43,000 टोटल कामगारों का साप्ताहिक मजदूरी का दिया हुआ है ये डाटा। ठीक है, 500 से कम मजदूरी पाने वाले जो मजदूर हैं उनका और 600 से अधिक पाने वालों का रेशो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 500 से कम वालों का ही देख लेते हैं कितना है। अगर 500 से कम वालों का देखते हैं तो सबसे पहले
500 से कम और 600 से ज़्यादा पाने वालों का रेशो चाहिए। तो 600 से ज़्यादा वाले कितने हैं यहाँ पे देखोगे, या कम वाले देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक 700 पहला डाटा, दूसरा डाटा है यहाँ पे 400, तीसरा डाटा है 200, ठीक है। और कम वाले अगर यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा वाले, तो ये आएंगे 600 और 500 और 300। टोटल इनको अगर जोड़ते हो तो 7 4 11, 2 1300, तो ये बन गया दोस्तों, और 6 5 11 3 1400, ये बन गया। टोटल बन गया ये रेशो 13:14 का। तो 13:14 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 2020 के एसएससी सीपीओ के लेके आया था। तो आप इनको अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपका जो एसएससी सीपीओ का पेपर है वो बेस्ट से बेस्ट आपका हो जाए, ठीक है। मैथ में इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और भी आपके लिए मॉक टेस्ट में लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।